दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे हम आज के यानी कि 29 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके कहने पर तपेदिक रोधी दवा उत्तर कोरिया को देने की मंजूरी दी है? ठीक, तो ए ऑप्शन है IUCN, बी है WTO, सी है WHO और डी है DRDO। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा WHO। WHO के कहने पर उत्तर कोरिया को भारत सरकार ने तपेदिक रोधी दवा देने की मंजूरी दी है। ठीक है। अच्छा, अब बात WHO की आई है। तो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि WHO की स्थापना मतलब WHO के बारे में इस बार भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सुनिए, WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अच्छा, इसका जो हेड क्वार्टर है वह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक। अब बात आई है दोस्तों उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है वह है प्योंगयान। क्या है? प्योंगयान। उनके ताना उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं वह हैं किम जोंग उन। ये देखिए दोस्तों, मासूम चेहरा, लेकिन ये जैसे खबर आती हैं उसके हिसाब से ये मासूम चेहरा हमें लगता नहीं है। ठीक। चलिए, अच्छा, अब बात देखते हैं कि उत्तर कोरिया। देखिए दोस्तों, ये है उत्तर कोरिया और ये है दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक रेखा है या लाइन है, उसे कहते हैं हम 38 पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो लाइन को कहते हैं उसे कहते हैं 38 पैरेलल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहीं पे बात करें कि कनाडा और अमेरिका, ये अमेरिका और कनाडा, कि अमेरिका और कनाडा के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? फिर कहते हैं 49 पैरेलल। क्या कहते हैं दोस्तों? 49 पैरेलल। ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है रूस, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा दोस्तों रूस। रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के सैन्य ठिकानों और अन्य सहायता सुविधाओं तक सहज पहुंच में समझ करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आई है रूस की। तो देखिए, रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। ठीक है। अच्छा, इसकी जो करेंसी है वह है रूबल। इसके जो राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन। ठीक। अच्छा, अब बात दोस्तों ये आती है कि रूस एशिया महाद्वीप में है। तो देखिए, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ। रूस एशिया महाद्वीप में है या यूरोप महाद्वीप में है? तो आप बताइए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है रूस से कि दो देशों का, दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रूस को कहा जाता है। दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए इसे कहते हैं कि ये यूरेशिया का देश है। किसका है? यूरेशिया का देश है। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा रूस। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ आयोजित की गई है? ए ऑप्शन है आनंद, बी ऑप्शन है जयपुर, सी है सूरत और डी है भोपाल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आनंद। और आनंद कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। तो पहली शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला आयोजित की गई है भारत की, वह की गई है आनंद में, यानी कि गुजरात में। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस वीडियो को देखिए और हो सके तो लिखते भी जाइए साथ साथ। ठीक है। यदि आप नहीं कर रहे हैं फिर भी देखिए
क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए बेली वेयर हैंड विकसित किया है? ठीक, तो ए ऑप्शन है आईआईएम कोझिकोड, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी रुड़की और डी है आईआईटी दिल्ली। तो आप टिक करिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा आईआईएम कोझिकोड, केरला का जो इंस्टीट्यूट है। तो आईआईएम कोझिकोड इसका जो आंसर है। अच्छा, ये है क्या, देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई बंद, यानी कि एक अपने कलाई होती है, उस हाथ में एक वॉच नुमा, एक कह सकते हैं वॉच नुमा टाइप की एक वो है, और उसे बांधने से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास में कोई आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखते रहिए। बेली बैंड जो विकसित किया है वो कोझिकोड, आईआईएम कोझिकोड ने किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री श्री जय काली माता मंदिर चर्चा में है, यह कहाँ का है? तो ये बहुत चर्चे में है दोस्तों। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है भारत। तो आप बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश का श्री श्री जय काली माता मंदिर हाल ही में बहुत चर्चा में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये जो आप कह सकते हैं कि ये मंदिर हुए, कोई चर्चित स्थान हुआ, कुछ भी हुआ, करंट की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं में कई बार तो मंदिरों के जो, जैसे अपने ये है केरल, और केरल में शबरी वाला मंदिर है। कौन सा है? शबरी वाला मंदिर, जिसमें महिलाओं के लिए अनुमति नहीं है जाने की। ठीक है, तो वो बहुत चर्चा में रहता है, तो वो बहुत कई बार पूछ लिया जाता है, कई कई परीक्षाओं का हिस्सा बन चुका है, सुपर टेट का हिस्सा बन चुका है, पुलिस के पेपर का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, शबरी वाला मंदिर। तो इसी तरीके से श्री श्री जय काली माता मंदिर है, वह है बांग्लादेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो आप टिक करिए। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वह होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, बात मध्य प्रदेश की आई है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह है भोपाल। क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है वह है शिवराज सिंह चौहान, जो हाल ही में दोस्तों न्यूज़ पढ़ी होगी आपने कि ये कोरोना पॉजिटिव इनकी जो रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश से एक और क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान जो राज्यपाल थे उनका निधन हुआ है, वह थे लालजी टंडन। और लालजी टंडन की जगह पर मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किनको नियुक्त कर दिया गया है, उन्हें कर दिया है आनंदीबेन पटेल जी को। किनको कर दिया है? आनंदीबेन पटेल जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट किसने बनाई है? तो आप बताइए। ए ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी मद्रास और डी है आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, यानी कि दुनिया की सबसे या विश्व की सबसे सस्ती किट कोविड-19 डायग्नोस्टिक, ये आईआईटी दिल्ली ने बनाई है। किसने बनाई है? आईआईटी दिल्ली ने। ठीक, अच्छा, इसका नाम जो है वो आपको याद रखना है। तो इसका नाम है COROSURE, कोरोश्योर। क्या है? कोरोश्योर। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लें आईआईटी मद्रास। तो देखो दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक
क्या कहते हैं, पोर्टेबल हॉस्पिटल की स्थापना की थी या पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया था, उसका नाम रखा था मेडिकेप। क्या रखा था? मेडिकेप। और मेडिकेप क्या था दोस्तों? ये एक फोल्डेबल हॉस्पिटल था और इसे आप कहीं भी स्थापित कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के मरीज सबसे पहले किस देश में मिला? ठीक है, इस इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कोरोना का मरीज सबसे पहले किस देश में मिला। आप कमेंट करिए कि किस देश में सबसे पहले कोरोना आया था या किस देश में सबसे पहले कोरोना का मरीज मिला। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक, ओके, थैंक यू।